नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिलचस्प कार्टून चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महारानी त्रिवेदी की गर्भावस्था का अंतिम महीना शुरू हो गया है। इसलिए अब त्रिवेदी की चिंता महाराज चंद्रशेखर सिंह को होने लगी है। इसी कारण एक दिन वे उनके कक्ष में आते हैं और कहते हैं, महारानी, अब आपकी गर्भावस्था का अंतिम चरण चल रहा है। संभव है कि प्रसव पीड़ा की शुरुआत हो और उस समय मैं आपके पास उपस्थित न रह सकूं, क्योंकि मुझे राज्य के कार्यों का भी निर्वहन करना होता है। इस कारणवश मैं आपके लिए एक विशेष घंटी लाया। यह कोई साधारण घंटी नहीं, बल्कि एक जादुई घंटी है जो हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। आप इसका प्रयोग केवल उसी समय करें जब आपको मेरी अत्यधिक आवश्यकता हो। जब भी आपको प्रसव पीड़ा आरंभ हो, कृपया इस घंटी को बजाइए। मैं चाहे जहां भी रहूं, इस संकेत को पाकर यथाशीघ्र आपके पास पहुंच जाऊंगा। यह कहकर महाराज चंद्रशेखर सिंह शिकार के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यह बात जैसे ही उन दोनों रानियों को पता चलती है, वे तुरंत महारानी त्रिवेदी के कक्ष में जाती हैं और उनके मन में शंका के बीज अंकुरित करते हुए कहती हैं, महारानी त्रिवेदी, क्या जो हमने सुना है वो वास्तव में सत्य है? क्या महाराजा चंद्रशेखर जी ने आपको एक अद्भुत घंटी दी है ताकि आप संकट के समय उन्हें बुला सके? परंतु मुझे नहीं लगता कि घंटी की ध्वनि जंगलों को पार कर इतनी दूर तक पहुंच सकती है। और यदि कभी लगता है कि महाराज इस घंटे की ध्वनि सुनकर आपके पास दौड़े तुरंत चले आएंगे। दूसरी रानी संदेह भरे स्वर में कहती हैं, क्या आप सच कह रही हैं? महारानी, मुझे भी नहीं लगता कि महाराजा जी इस घंटी की ध्वनि सुनकर यहाँ आएंगे। यह कहकर वे दोनों हल्की सी मुस्कान के साथ कक्ष से बाहर चली जाती हैं। महारानी त्रिवेदी दोनों रानियों की बातों से प्रभावित होकर धीरे धीरे उठती हैं और बालकनी की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर वे कुछ क्षणों के लिए ठिठकती हैं, फिर संकल्प के साथ घंटी को बजाने लगती हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था, क्या महाराजा चंद्रशेखर सिंह सचमुच इस घंटी की आवाज़ सुनते ही अपने समस्त कार्य त्याग कर उनके पास चले आएंगे? घंटी की आवाज़ सुनते ही महाराज चंद्रशेखर सिंह समझ जाते हैं कि महारानी त्रिवेदी किसी संकट में है। वह एक क्षण भी गंवाए बिना तुरंत राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजमहल में पहुंचने के बाद महाराजा चंद्रशेखर सिंह तुरंत माननी त्रिवेदी के पास जाते हैं। महाराजा को देखकर दोनों रानियां भी वहां पहुंच जाती हैं और महारानी त्रिवेदी तथा महाराजा चंद्रशेखर सिंह के समीप आ खड़ी होती हैं। महाराजा चंद्रशेखर सिंह देखते हैं कि महारानी त्रिवेदी पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह देखकर वे कुछ आश्चर्यचकित होते हैं और प्रश्न करते हैं, महारानी, आपने घंटी क्यों बजाई? महारानी त्रिवेदी कुछ कहने ही वाली थीं कि तभी वहां उपस्थित दो रानियों में से एक रानी कहती हैं, महाराज, महारानी त्रिवेदी को आप पर विश्वास नहीं था कि आप सचमुच घंटी बजाने पर आएंगे। संभवतः वे आपकी परीक्षा ले रही थीं। यह सुनकर महारानी त्रिवेदी असमंजस में पड़ जाती हैं और मौन हो जाती हैं। वह राजा के समक्ष कुछ नहीं कह पाती, किंतु महाराज चंद्रशेखर सिंह यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में कहते हैं, रानी त्रिवेदी, आपको हम पर विश्वास नहीं है। हमारे विवाह को इतना समय हो गया, परंतु आज तक मैंने कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। यदि आपने दोबारा इस घंटी को बजाया तो मैं नहीं आऊंगा। यह कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। अन्य दोनों रानियां भी वहां से चुपचाप चली जाती हैं। महारानी त्रिवेदी अत्यंत मर्माहत हो जाती हैं और वहीं बैठकर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद महारानी त्रिवेदी के पास उनकी दासी आती है और विनम्र स्वर में कहती है, महारानी जी, कृपया अपने कक्ष में चलिए। गर्भावस्था में यूं देर तक बैठकर रोना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। दासी के आग्रह पर महारानी त्रिवेदी धीरे धीरे उठती हैं और अपने कक्ष की ओर बढ़ती हैं। कक्ष में पहुंचने के बाद भी उनके मन का बोझ हल्का नहीं होता। वह चिंतित स्वर में सोचती हैं, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मैंने राजा साहब को नाराज कर दिया। यह गलती मुझसे कैसे हो गई? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इन विचारों में उलझकर महारानी त्रिवेदी की तबीयत और भी अधिक बिगड़ने लगती है और महारानी त्रिवेदी की प्रसव पीड़ा भी आरंभ हो जाता है। इस बार संकट की घड़ी में महारानी त्रिवेदी सहायता के लिए घंटी बजाती है, परंतु महाराज चंद्रशेखर सिंह को यह भ्रम होता है कि महारानी त्रिवेदी एक बार फिर उनकी परीक्षा ले रही हैं, इसलिए वे उनके पास नहीं आते। अंततः दोनों रानियां मिलकर महारानी त्रिवेदी की डिलीवरी कराती हैं। जब कुछ समय पश्चात महाराजा चंद्रशेखर सिंह को यह संदेश प्राप्त होता है कि महारानी त्रिवेदी को वास्तव में प्रसव पीड़ा हो रही है, तो वे तुरंत राजमहल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। महारानी त्रिवेदी को वास्तव में एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं, परंतु महाराज चंद्रशेखर सिंह के राजमहल आने से पूर्व दोनों रानियां मिलकर महारानी त्रिवेदी के दोनों बच्चों को उठवा लेती हैं और दासियों के माध्यम से उन बच्चों को एक कुम्हार के घर में छोड़ आती है। बच्चों के स्थान पर वे महारानी त्रिवेदी के पास 2 ईंटें रखवा देती हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद महाराज चंद्रशेखर सिंह को यह संदेश मिलता है कि महारानी त्रिवेदी की डिलीवरी हो चुकी है और वे जब राजमहल पहुंचते हैं, तब वे दोनों रानियों से पूछते हैं, हमें क्षमा करें कि हम समय पर उपस्थित न हो सके। हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो महारानी त्रिवेदी पुनः हमारी परीक्षा ले रही हों और उसी कारणवश हमें आने में विलंब हुआ। हम अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ यह शुभ समाचार सुनाना चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है या फिर पुत्री की प्राप्ति हुई है। और महारानी त्रिवेदी कैसी हैं? तब एक रानी मुंह बनाते हुए कहती हैं कि महाराज, हमें बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ना तो आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है और ना ही पुत्री की। इसके बजाय महारानी त्रिवेदी ने 2 ईंटों को जन्म दिया है। यह बात सभी को हैरान कर रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। फिलहाल महारानी त्रिवेदी गहरी नींद में है और होश में नहीं है। पूरा महल इस अजीब घटना से स्तब्ध है और हर कोई सोच में पड़ गया है कि यह कोई संकेत है या कोई अनहोनी। इसके बाद दूसरी रानी महाराज के कान भरते हुए कहती है, महाराज, हमें लगता है कि इन सभी घटनाओं की जड़ में महारानी त्रिवेदी स्वयं है। उन्होंने हमारे पूर्वजों की पवित्र घंटी का अपमान करते हुए उसका उपहास किया और बिना किसी विधिपूर्वक अनुष्ठान के केवल आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे बजा दिया। संभवतः हमारे पूर्वज इस अवमानना से रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने हमें इस रूप में अपना क्रोध प्रकट किया है। महाराजा चंद्रशेखर सिंह को दोनों रानियों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वे स्वयं महारानी त्रिवेदी के पास जाते हैं। किंतु वहां पहुंचकर जब वे महारानी त्रिवेदी को 2 ईंटों के साथ देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं। धीरे धीरे ये बातें पूरे राज्य में फैल जाती हैं। राज्य के प्रजा के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो महाराज चंद्रशेखर सिंह का अगला कदम क्या होगा और जब महारानी त्रिवेदी को होश आएगा तो उनका व्यवहार कैसा होगा और वह दोनों बच्चे इस वक्त कहाँ पर होंगे, किस कुमार के घर होंगे और कैसे होंगे, यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया दिलचस्प कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।